विवरण दिया है। क्या है कि जब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले, यानी क्या, उनके इकट्ठा होने से पहले, अभी हम बाइबल कहते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी। तो हम देखते हैं जो मरियम थी वो कुंवारी थी और वो गर्भवती हुई। अगर हम पवित्र स्त्री थी, एक और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। जब परमेश्वर ने मरियम को चुना और कहा तेरे द्वारा मेरा पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, और कहता है कि परमेश्वर मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। और हम देखते हैं कि उसका पति जो यूसुफ था, जिसके साथ उसकी मंगनी थी, अभी तक शादी नहीं हुई, मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ। जब यूसुफ मंगनी हुई थी तो यूसुफ को जब पता चला कि मरियम गर्भवती हुई है तो वो चुपचाप उसको छोड़ देना चाहता था, चुपचाप उसको छोड़ देना चाहता था। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर की योजना थी। लिखा है कि जब इन बातों को सोचता तब प्रभु का स्वर्गदूत, एक परमेश्वर का दूत यूसुफ के स्वप्न में आया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। बोलता है तू मरियम को अपनी पत्नी स्वीकार ले और उसे मत डर उससे, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से, हालेलुया, जो उसके घर में है वो पवित्र, बोलो, पवित्र आत्मा की ओर से। और ये परमेश्वर का प्लान था मानव जाति के लिए। और कहता आगे, वो पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम, बोलो, यीशु रखना। तो यीशु बोलता है यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और यीशु का नाम का अर्थ ही है पापों से छुटकारा देने वाला। यीशु का नाम का अर्थ क्या है? पापों से छुटकारा देने वाला यीशु का नाम का अर्थ है। अभी आगे और कहता है, यस, आगे कहता है कि सब कुछ इसलिए हुआ कि वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हुआ। आपको पता है 735 ईसा पूर्व जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भविष्यवाणी हुई थी एशिया नबी के द्वारा। एशिया 7:14 में, हम अगर एसाया 7:14 में पढ़ेंगे, लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी तो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आज हम दो बातें सीखेंगे, एक पापों से उद्धार देने वाला यीशु और एक इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे बाइबल, आज का जो क्रिसमस है, ये दो बातें, उद्धारकर्ता और इमानुएल के रूप में हमें यीशु को स्वीकारना है। उद्धारकर्ता और इमानुएल, हमें इस बातों में यीशु को हमें स्वीकारना है। हालेलुया। और आगे देखते हैं, अभी जो लिखा है कि वो हमारे पापों से, मतलब जो हमने पढ़ा वही लिखा है कि वो हमारे पापों से हमें उद्धार देगा। हमारे पापों से हमें क्या देगा? क्यों हमें पापों से उद्धार देगा? क्यों हमें पापों से उद्धार चाहिए? क्यों यीशु मसीह धरती पर आए? क्यों जन्म लिए? क्यों स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए? उनको क्यों जरूरत पड़ी? एक परमेश्वर मानव रूप में आने के लिए क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य जाति पाप में गिर गई। मनुष्य जाति पाप में गिर गई, वो परमेश्वर से अलग हो गए। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, सृष्टि सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के साथ था। तब सब कुछ ठीक था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई गरीबी नहीं थी, कोई लाचारी नहीं थी, कोई अकेलापन नहीं था, कोई बोझ नहीं था, कोई तनाव नहीं था, कोई अकेलापन या स्ट्रेस नहीं था। सब आनंद ही आनंद था, सब आनंद ही आनंद था। जहाँ परमेश्वर सबके बीच उपस्थित था, परमेश्वर मनुष्य के बीच उपस्थित था, परमेश्वर मनुष्य के बीच उपस्थित था, और सब आनंद ही आनंद था। लेकिन जब शैतान आया और उसे मनुष्य को बहकाया
आदम हवा को बहकाया और पाप में गिराया, तब हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। मनुष्य परमेश्वर से तब क्या आ गई? आनंद किसमें बदला? खुशी किसमें बदली? दुख में बदली। बीमारी आ गई, अकेलापन आ गया, लाचारी आ गई, दबाव आ गया, तनाव आ गया, अत्याचार आ गया, झगड़े चालू हो गए, मतलब एक दूसरे पर अत्याचार चालू हो गया। मतलब बहुत सी पाप बुराई बढ़ती गई और मनुष्य परमेश्वर से दूर गया। तब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 3 में 23 में लिखा है, अध्याय 3 23 में कहता है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने। यहाँ ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पवित्र है, वो कह सकता मैं शुद्ध और पवित्र हूं, ऐसा कोई कह सकता है इधर? पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। मतलब यीशु के जन्मदिन को हम मनाते हैं और यीशु के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर आके यहाँ सब मिलकर हम मनाते हैं। तो लेकिन हम क्रिसमस को देखेंगे तो क्रिसमस में 2 बातें वादा की है। क्रिसमस में परमेश्वर ने 2 बातों का वादा किया है। अब वादा समझते हो? प्रॉमिस। प्रभु ने 2 वादे किए। अब 2 वादे को हम देखेंगे। एक है उद्धार, बोलो उद्धार, और उपस्थिति, मतलब उसका प्रेजेंस है ना। पहला उद्धार और उसकी उपस्थिति है ना। ये 2 बातें परमेश्वर ने हमसे वादा किया है इस क्रिसमस के टाइम।